जय हिंद जय भारत। सभी को रेलवे एसएससी चैनल पर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम जो डिपार्टमेंट्स लेकर के आए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को, यह वैकेंसी है आप लोगों की देखा जाए तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इज़ द फेवरेट वैकेंसी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेकर के, पोस्टिंग को लेकर के, वर्क क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इसके, ठीक है। तो हम डिटेल से बात करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम डिटेल से बात करने वाले हैं जो बच्चे फॉर्म डाल चुके हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और लास्ट में बताने वाला हूं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या पोजीशन रहने वाली है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या पोजीशन यह रहने वाली है, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो आइए डिटेल से एक बार वीडियो को चर्चा में लेते हैं, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सैलरी अप्रॉक्स आप लोगों को देखने को कितना मिल जाएगा, 45 से 50 हज़ार रुपये आप लोगों को यह सैलरी देखने को मिलती है, जो आपके बेस्ट है, ठीक है। और यह डेस्क जॉब है, आप ये बिल्कुल ध्यान मत आप दीजिएगा कि पोस्टिंग एनी आपका उसी डिपार्टमेंट में होगा या कहीं पर भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान न दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पोस्टिंग कहीं पर भी लगाया जा सकता है एज अ टाइपिस्ट के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो वहाँ पर एज अ टाइपिस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एनी रेलवे डिपार्टमेंट आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वर्क अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड अपडेट डाटा, इसमें आप लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और डाटा को अपलोड करना होगा। जैसे इसमें सैलरी का हो गया, रिकॉर्ड क्या है, बिलिंग क्या है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। फ़ायदे की बात कर लेते हैं तो गुड प्रमोशन होता है, पोस्टिंग नियर होम आपका हो जाता है। पोस्टिंग कहाँ पर होता है? नियर होम। आप इसको करा सकते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के माध्यम से भी हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ, कैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप करा सकते हैं नियर अबाउट लोकेशन में। अगर आप कहीं दूर पे पोस्टिंग है, आपको आवश्यकता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या रोल रहता है उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट किसी दिन सेशन में बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर नुकसान की बात कर लेते हैं तो वर्किंग इज़ अकॉर्डिंग आपका रहेगा, जिस तरह का ऑफिस रहेगा। अगर क्राउड एरिया ज़्यादा है, क्राउडेड एरिया में आपका है, बिग सिटी में है, आवागमन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका वर्किंग थोड़ा सा उनके प्रभाव से थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, नहीं तो नॉर्मली आपका वर्कलोड रहता है, ठीक है। तो आप लोगों की इस तरह की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यह बेस्ट जॉब होने वाली है। लास्ट में हम बात करेंगे किस लिए बेस्ट जॉब होने वाली है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये तो आपका डिपार्टमेंट हो गया, और इसके बाद हम अलग से आप लोगों को एक एक की जानकारी देते रहते हैं। इसमें वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, मैं अगले सेशन में उस पर हम बात कर लेंगे। जो भी पोस्ट रहेगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेकर के और 10+2 के लिए, ठीक है। अभी आप लोगों का बच्चे एलपी टेक्नीशियन का बच्चे आप लोग फॉर्म डाल चुके हैं, अपने मॉक टेस्ट को डेली दीजिएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं 10+2 के लिए हैं तो यह चांस आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। जो आरपीएफ के बच्चे हैं मेरे रिगार्डिंग में मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं और अच्छे लेवल पर वो अपनी तैयारी को मजबूत बना करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरा साथ दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी कंटेंट चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, एटलीस्ट किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने लाइव क्लास भी लिया है आप लोगों के लिए, और साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी दिया है। आप जा कर के एटलीस्ट जो प्रॉम में जो एग्ज़ाम में आप लोगों को ऑथेंटिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एटलीस्ट जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होते हैं, किस तरह का रोल रहता है प्रश्नों का, वो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले सेशन के लिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह के प्रश्न होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक मैंने वहाँ पर डाला है, जो एटलीस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम में आने पर 100% चांस रहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगर इसमें हम बात कर लें तो यह आप लोगों की जो जॉब होती है रेलवे के, या राजा बाबू भी कहे जा सकते हैं। कौन? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि ये पेंशन भी बनाते हैं। रेलवे एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, डाटा हैंडलिंग का काम इनका होता है, या पेंशन भी स्कीम भी बनाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे के राजा बाबू की नौकरी इसको हम कह सकते हैं। जॉब प्रोफाइल होता है,
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें हम बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन एज एनटीपीसी के माध्यम से बच्चों को लिया जाता है। सैलरी मैंने बता दिया कि आप लोगों को 45 से 15K प्लस आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, पोस्टिंग ऑफ ड्यूटी टाइमिंग रहेगा, वर्कलोड ऑफिस का काम रहता है, मतलब ये डेस्क जॉब है, 9 से 6 आपकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल वर्क क्या है, प्रमोशन पर हम बात करने वाले हैं, किस तरह का प्रमोशन है। ठीक है, और साथ में सैलरी अलाउंस आप लोगों को बता दिए हैं किस तरह का है। लीव ट्रांसफ़र आप लोगों को दिखाएंगे, हम बताएंगे इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती है उसकी जानकारी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को बता दिया कि एडवांटेज आपका क्या रहता है, डिसएडवांटेज क्या रहता है। ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यस है या नो है, इसको हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इस पर। अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन आप लोग डाल ही चुके होंगे, एनटीपीसी वाले बच्चे। सिलेक्शन प्रोसेस होता है 18 से 30 वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। अगर इसमें बात कर ले तो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC के लिए। सिलेक्शन बाई इंटरनल एग्ज़ाम होता है। देखिए, इसमें बच्चे कुछ हैं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम के माध्यम से भी जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छे जो ग्रुप डी वाले बच्चे होते हैं वह सोचते हैं कि नहीं GDC और या LDC का एग्ज़ाम का दे दें ताकि हमारा प्रमोशन बढ़ जाए, तो प्रमोशन से भी बच्चे आते हैं। और इसमें भी प्रमोशन होता है, जैसे GDC अपर पोस्ट पर अगर आप जाना चाहते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से ऊपर आप OS बनना चाहते हैं, OCF बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को GDC LDC आप लोगों को जल्दी प्रमोशन देखने को मिल जाता है। अप्रॉक्स अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 3-4 साल में आप लोगों का प्रमोशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन बाई CG कंपल्सरी ग्राउंड से भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। CBT 1 देंगे, इसके बाद CBT 2। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट रहता है। CBT 1 में 75 मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 रहता है। CBT 2 में बात कर लें तो 90 मिनट का समय मिलता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं। ये कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है आप लोगों का, ओनली क्वालिफाइंग जो बच्चे रहेंगे हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। मेडिकल देखिए C2 नॉर्मल होता है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है आप लोगों को तब भी आप इसमें चल जाएंगे। जो भी C2 मेडिकल होता है, मैंने मेडिकल पर ऑलरेडी आप लोगों को RPF का मेडिकल और साथ में LP का मेडिकल दोनों का उसमें बता दिया है किस तरह का मेडिकल होता है। ठीक है, तो जा कर के अगर प्ले लिस्ट में नहीं देखे होंगे तो आप बिल्कुल भी कहीं आप छूट न जाएं। तो मेडिकल पर एक विशेष करके मैंने वीडियो उस पर दिया है, आप जा कर के प्ले लिस्ट में खोजिएगा, आप लोगों को मेडिकल देखने को किस तरह का रेलवे का मेडिकल होता है, सेम प्रोसेस का उस तरह का मेडिकल आप लोगों का होगा। पूरे डिटेल्स मैंने बताया है। कलर ब्लाइंड स्केल में पैर का अगर आप लोगों को कुछ इफ़ेक्ट है, कान का ईयर का प्रॉब्लम है, इफ़ेक्ट है, आँख का प्रॉब्लम है, हैंड का प्रॉब्लम है, टीथ का प्रॉब्लम है, मैं उसमें पूरा डिटेल्स आप लोगों को वीडियो दिया हूँ मेडिकल के ऊपर। तो आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम अपने भविष्य को लेकर के। ठीक है, मेरिट की बात कर लेते हैं तो मेरिट्स या इस पर बनती है, जैसे ही आप लोगों का मेडिकल हो जाता है इसके बाद मेरिट डिसाइड हो जाती है, CBT 2 पर बनेगी आपकी मेरिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। एग्ज़ाम सब्जेक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS पर मैंने ऑलरेडी सेशन लगा चुके हैं, और जाकर के उस वहाँ से देखिएगा 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं आप छूट न जाएं। बिल्कुल ध्यान से, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में जो भी पड़ा है आप उसको देखिए, वो आपके कीमती वक्त और समय को बचाएगा और साथ में आपके नंबर को गेन करने में मदद करेगा। ऐसा मैंने सेशन लिया है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को 100% मिलते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं चांस होता है, वहाँ पर ये मान के चलिए 90% चांस है कि वहाँ से प्रश्न आप लोगों को एटलीस्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये निश्चित है। और जो बच्चा मेरे डेडिकेशन को फॉलो कर रहा है और कर भी चुके हैं और लोग भी देख भी चुके हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये सैलरी स्लिप है, मैंने यहाँ पर पर्सनल सैलरी स्लिप है, मैंने यहाँ पर कुछ ब्लिंक कर दिया है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। नेम तो मैंने हटा दिया, लेकिन सीनियर क्लर्क देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अगर मैं बात कर ले तो ड्यूटी अगर बात किया जाए तो 30 दिन की ड्यूटी होती है। ग्रास पे अगर मैं बात करूँ तो 56,990 रुपये, मैंने बताया था 45,000 से ऊपर आपकी इनिशियल सैलरी होती है, उससे ऊपर आप लोगों को बढ़ के मिलेगा, यानी 50,000। ठीक है, और आप किस शहर में रहेंगे, आप लोगों को जो भी कमरा मिलेगा XYZ 3 प्रकार के कमरे होते हैं, तो
तो आप लोगों को एक्स सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में ही मिलेंगे कमरे, ठीक है, जो आप लोगों को कॉलोनी मिलती है या फ्लैट मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बेसिक पे की बात कर लेते हैं तो 30,100 है। इसके बाद डियरेंस अलाउंस आप लोगों को मिल जाता है 15,050 रुपये। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लेता हूँ तो हाउस रेंट अलाउंस 6,020 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है 2,700 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है 2,800 रुपये। और कंटिनेंट अलाउंस कैंटीन का मिलता है 320 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यू पेंशन स्कीम टायर के तहत आप लोगों का 4,515 रुपये कट जाता है, ठीक है। तो नेट पे आपकी सैलरी हो जाती है 52,475 रुपये आप लोगों को इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। ग्रॉस की बारे में बात कर लिया तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा हो, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई जाती है बच्चों, और आप लोगों के सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन हो, आपके अंदर मतलब जुनून हो पढ़ने का, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े हैं इस, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और मेरे बच्चों का भी कमेंट आता है कि नहीं सर, आपका जो रियल होता है, जानकारी होता है, वो ऑफिशियल ऑथेंटिक आपके माध्यम से पता चलता है। तो मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, मैं उनका रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक ज़रूर, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, आने वाले सेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है मेरा, ठीक है। और जो मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो सेशन में दे दिया है वह तो रामबाण है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वह एग्ज़ाम में आने प्रश्न है, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिएगा उसको, भूलिएगा ना, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर मैं बात कर लेता हूं तो लीव कैसे मिलता है। लीव की मैं बात करता हूं तो लीव ऑन एवरेज पे अगर मैं बात कर लेता हूं 30 पर ईयर, एक आप लोगों को पर ईयर में LAP मिलती है 30। अगर लीव हाफ ईयर पर अगर पूछा जाए, LHP की बात कर लेता हूं तो 20 मिलता है आप लोगों को, ठीक है। एक साल में 30 आप लोगों को फुल मिलेगा। इसके बाद LHP मिलता है हाफ का 20 मिलता है, ठीक है। कैजुअल लीव अगर बात कर लेता हूँ तो 10 मिलता है। और 16 नेशनल हॉलीडे मिलता है आप लोगों को स्टेट, डिवीज़न, लोकल एरिया में, जिस तरह का डिवीज़न होगा वहाँ से आप लोगों को हॉलीडे वगैरह मिलता है देखने को। ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सीट, स्टेशन, यार्ड चेंज एवरी 3 से 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका 3 से 4 ईयर्स में आप लोगों का ट्रांसफ़र होता है, ये कंपलसरी है। ऑन रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, स्पोज ग्राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैं इस पर वीडियो देने वाला हूं कि ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, म्यूचुअल क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, स्पोज ग्राउंड ट्रांसफ़र क्या होता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आप जान ही रहे हैं किस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो आप लोगों को यह प्लस कर देता हूँ, जो भी ऑप्शन है इसमें मैं इस पर वीडियो देने वाला हूँ। तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सेशन में हमें पता चल सके कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, स्पोज ग्राउंड कैसे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसमें बच्चों, तो देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। रेलवे क्वार्टर टाइप आप लोगों को 3 मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 टाइप का क्वार्टर मिलता है रेलवे को, ठीक है। रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी फॉर ऑल डिपेंड फैमिली, 2 आपके बच्चे, माता पिता, ठीक है, आप लोगों को फुल सपोर्ट रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। रेलवे ग्राउंड की बात करें तो ये आप लोगों को मिलेगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप लोगों की अगर मैं बात बता दूं तो पर चाइल्ड के हिसाब से 2 बच्चों के लिए 33,750 रुपये आप लोगों को 1 ईयर तक, 1 से लेकर 12 तक क्लास तक आप लोगों को यह सैलरी, यह चाइल्ड एजुकेशन आप लोगों को पर चाइल्ड के हिसाब से मिलेगा सैलरी। पास की बात कर लेते हैं तो 5 साल में एक 3 टायर AC का मिलता है और आफ्टर 5 ईयर्स में 3 टायर AC का मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ पास, ये आपका पास हो गया। इसके बाद PTO की बात कर लेता हूँ तो PTO 3 AC का मिलता है, ठीक है, 3 AC का मिलेगा PTO। स्कूल और कॉलेज पास फॉर चाइल्ड, ये आपको पास मिल जाएगा, स्कूल और कॉलेज पास चाइल्ड के हिसाब से। 78 डे की सैलरी मिलती है जिसको हम बोनस कहते हैं, ठीक है, दिवाली का बोनस। तो 78 दिन की सैलरी अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वह डबल सैलरी हो जाती है, नहीं, आपको बोनस के तौर पर वही मिलता है 17,951 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं सैलरी के हिसाब से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं। बस एक बार आप जॉब को पा लेंगे तो
तो मुझसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया है, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, इज़ द बेस्ट जॉब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिगार्डिंग अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस प्लेटफॉर्म को, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जितना हो सकता है मैं उतना फुल सपोर्ट करने को आपको तैयार रहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया है और हमारा साथ दिया है, हम साथ तक चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम भी साथ छोड़कर हटने वाले नहीं हैं जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि मैं ये इन्हें क्या कहता हूँ, रेलवे के राजा बाबू हैं। ये सभी एम्प्लॉय का डाटा इंक्लूड करते हैं, डाटा हैंडलिंग का काम इन्हीं के पास होता है। किसी का सैलरी लगाना है, किसी को पेंशन देना है, किसी को क्या देना है, किसी को लीव का प्रॉब्लम है, लीव की छुट्टी का पैसा है, सभी को सभी ये मैनेज करते हैं। इनका डाटा हैंडलिंग का काम होता है। इनको रेलवे का राजा बाबू कहते हैं, और स्टेशन मास्टर और प्रत्येक एम्प्लॉइज़ इनका बना रहता है। ठीक है, इनको सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महीने में 20 दिन का काम होता है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, जिस दिन छुट्टी रहेगा आपका छुट्टी है, सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ मिलता ही मिलता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और डिविजनल हॉस्पिटल की अगर बात कर लेता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल में आपको फुल सपोर्ट फैमिली के लिए आप लोगों को सुविधा मिलती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी, और पर चाइल्ड के हिसाब से आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो इस तरह से इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, यह जॉब होता है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, हम आपके साथ है, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।